विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 13 पथभ्रष्ट करने वालों से बचाओ। मैं तुम्हें जो आदेश दे रहा हूं उन सब का सावधानी से पालन करो। तुम उनमें न तो कुछ बढ़ाओ और न कुछ घटाओ। यदि तुम्हारे यहां एक ऐसा नबी या एक ऐसा स्वप्न दृष्टा उत्पन्न हो जो तुम्हारे सामने आने वाले चिन्ह या चमत्कार घोषित करता है, और यदि उसके द्वारा बताए गए वे चिन्ह या चमत्कार घटित हों, और यदि वो कहे कि हम पराये देवताओं के, जिन्हें तुम नहीं जानते, अनुयायी बने और उनकी पूजा करें, तो तुम उस नबी या स्वप्न दृष्टा की बातों पर ध्यान नहीं दोगे। इस प्रकार प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारी परीक्षा लेते हुए जानना चाहता है कि तुम उसको अपने सारे हृदय और अपनी सारी आत्मा से प्यार करते हो या नहीं। तुम केवल प्रभु अपने ईश्वर का अनुगमन करो, उस पर श्रद्धा रखो, उसके आदेशों का पालन करो, उसकी बात मानो, उसकी पूजा करो और उसके अनुयायी बने रहो। किंतु तुम उस नबी या स्वप्न दृष्टा का वध करोगे, क्योंकि उसने तुमको प्रभु अपने ईश्वर से विमुख करना चाहा, जो तुमको मिस्र से निकाल लाया और दासता के घर से तुम्हारा उद्धार किया। उसने तुमको उस मार्ग से बहकाना चाहा जिस पर चलने का प्रभु ने तुमको आदेश दिया। तुम अपने बीच से ये बुराई निकाल दोगे। यदि तुम्हारा भाई तुम्हारी मां का पुत्र या तुम्हारा पुत्र या तुम्हारी पुत्री या तुम्हारी प्रिय पत्नी या तुम्हारे अंतरंग मित्र ये कहते हुए तुम्हें अकेले में बहकाए, चलो हम पराये देवता की पूजा करें, ऐसे देवताओं की जिन्हें न तुम जानते थे और न तुम्हारे पूर्वज, उन देवताओं की जो तुम्हारे निकट या पृथ्वी पर कहीं भी अवस्थित राष्ट्रों के हैं, तो तुम उससे सहमत नहीं होगे और उसकी बात नहीं सुनोगे। तुम उस पर दया नहीं करोगे, उसकी रक्षा नहीं करोगे और उसका पाप नहीं छिपाओगे, बल्कि तुम उसका वध अवश्य करोगे। उसका वध करने के लिए सबसे पहले तुम्हारा ही हाथ उठे और इसके बाद सारे समुदाय का हाथ। उसे पत्थरों से मार मार कर मृत्यु दंड दिया जाए, क्योंकि उसने मिस्र से, दासता के घर से तुमको छुड़ाने वाले ईश्वर के मार्ग से तुम्हें बहकाने का प्रयत्न किया। तब सभी इजरायली उसकी चर्चा सुनेंगे, उन्हें भय होगा और बाद में तुम्हारे बीच ऐसा कुकर्म कभी नहीं होगा। यदि अपने किसी नगर के विषय में, जिसे प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे निवास के लिए तुम्हें दे रहा है, तुम ये सुनो कि तुम में ऐसे दुष्ट लोग उठ खड़े हुए हैं जिन्होंने ये कहते हुए अपने नगर निवासियों को बहकाया है, चलो हम पराये देवताओं की पूजा करें, ऐसे देवताओं की जिन्हें तुम नहीं जानते थे, तो तुम इस बात की ठीक ठीक जांच करोगे। यदि ये निश्चित हो जाए कि तुम्हारे बीच सचमुच ऐसा कुकर्म हुआ है, तो उस नगर के निवासियों को अवश्य तलवार के घाट उतारोगे, उसका विनाश करोगे और उसमें रहने वाले सब लोगों और पशुओं का वध करोगे। तुम उसको लूट कर सारा माल बाजार के चौक में इकट्ठा करोगे और प्रभु अपने ईश्वर को अर्पित चढ़ावे के रूप में उसे नगर के साथ जला दिया जाएगा।
वो सदा के लिए खंड है, उसका कभी पुनर्निर्माण न किया जाए। उस शापित नगर की किसी वस्तु को अपने पास मत रखो, जिससे प्रभु का क्रोध शांत हो जाए, वो तुम पर दया करे, तुम पर तरस खाए और तुम्हारी संख्या बढ़ाए, जैसे कि उसने शपथ खाकर तुम्हारे पूर्वजों से प्रतिज्ञा की थी, क्योंकि तुम लोगों ने प्रभु की बातों पर कान दिया होगा, उन सब आदेशों का पालन किया होगा जिन्हें मैं आज तुमको दे रहा हूं, और तुमने वही किया होगा जो प्रभु तुम्हारे ईश्वर की दृष्टि में उचित है। यह वीडियो हर दिन एक अध्याय मिशन के अंतर्गत बाइबल के गहन अध्ययन का हिस्सा है। इस अध्याय में हम देखते हैं कि ईश्वर ने इस्राएलियों को झूठे नबियों और मूर्ति पूजा के खतरों के बारे में कैसे आगाह किया। यह अध्याय हमें सिखाता है कि ईश्वर के प्रति हमारी निष्ठा सर्वोपरि होनी चाहिए और हमें उनके वचन के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। अध्याय 13 का संदर्भ और मुख्य संदेश। 1. झूठे नबियों के प्रति चेतावनी। इस अध्याय में ईश्वर ने चेतावनी दी कि यदि कोई नबी या स्वप्नद्रष्टा उन्हें झूठे चमत्कारों और भविष्यवाणियों के माध्यम से ईश्वर के मार्ग से भटकाने की कोशिश करे तो उसकी बातों पर विश्वास न करें। 2. मूर्ति पूजा का निषेध। इस्राएलियों को निर्देश दिया गया कि वे किसी अन्य देवता की पूजा न करें। यह अध्याय स्पष्ट करता है कि मूर्ति पूजा न केवल पाप है, बल्कि यह ईश्वर के साथ विश्वासघात के समान है। 3. परिवार और समुदाय में निष्ठा का महत्व। यदि कोई करीबी व्यक्ति जैसे भाई, पुत्र, पत्नी या मित्र भी ईश्वर के प्रति विश्वासघात करके मूर्ति पूजा की ओर प्रेरित करे तो उससे भी सावधान रहने और सख्ती से पेश आने की सलाह दी गई है। 4. समुदाय की शुद्धता बनाए रखना। ईश्वर ने यह भी कहा कि यदि कोई नगर मूर्ति पूजा में लिप्त हो तो उस नगर को पूरी तरह नष्ट कर दिया जाए ताकि शेष समुदाय पवित्र बना रहे। आज के जीवन के लिए गहन चिंतन। 1. सत्य और झूठ का भेद। आज के समय में भी हमें ये डिसर्नमेंट भेद करने की क्षमता चाहिए कि कौन से संदेश और शिक्षाएं ईश्वर से हैं और कौन सी हमें उनके मार्ग से भटकाने की कोशिश कर रही है। हमें बाइबल के वचनों का अध्ययन करके सत्य को पहचानने की आवश्यकता है। 2. झूठी शिक्षाओं से सतर्कता। आधुनिक समाज में झूठी शिक्षाएं और प्रलोभन हमारे विश्वास को कमजोर कर सकते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमें हर विचार और शिक्षा को बाइबल के सत्य के प्रकाश में परखना चाहिए। 3. मूर्ति पूजा के आधुनिक रूप। आज मूर्ति पूजा केवल मूर्तियों तक सीमित नहीं है, ये धन, प्रसिद्धि, सुख सुविधाओं और अन्य चीजों की पूजा के रूप में भी प्रकट हो सकती है। हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे दिल में केवल ईश्वर का स्थान हो। 4. निष्ठा और समर्पण। यह अध्याय हमें ये याद दिलाता है कि ईश्वर के प्रति हमारी निष्ठा किसी भी अन्य संबंध, प्रलोभन या सांसारिक दबाव से अधिक महत्वपूर्ण होनी चाहिए। 5. समुदाय की पवित्रता। हमें अपने परिवार और समुदाय को ईश्वर के मार्ग पर बनाए रखने के लिए उनके साथ बाइबल की सच्चाई साझा करनी चाहिए। साथ ही हमें उन आदतों और विचारों से दूर रहना चाहिए जो हमें ईश्वर से दूर ले जाती हैं। आज का अनुप्रयोग। अपने जीवन में सत्य और झूठ के बीच अंतर करने की प्रार्थना करें। झूठे विचारों और शिक्षाओं से सावधान रहें और बाइबल के वचनों के साथ हर बात की पुष्टि करें। अपने जीवन में ऐसी किसी भी चीज की पहचान करें जो मूर्ति पूजा के रूप में हो सकती है और उसे छोड़ने का संकल्प लें। अपने परिवार और मित्रों को ईश्वर के वचनों की ओर प्रेरित करें। अपने जीवन में ईश्वर की निष्ठा को सर्वोपरि रखें और अपने समय और संसाधनों को उनकी महिमा के लिए समर्पित करें। हर दिन एक अध्याय मिशन। हमारा उद्देश्य है कि बाइबल के प्रत्येक अध्याय को गहराई से समझा जाए और इसे हमारे दैनिक जीवन में लागू किया जाए। हर दिन एक अध्याय मिशन हमें यह अवसर देता है कि हम ईश्वर के वचन के करीब आएं और उनके निर्देशों के अनुसार अपना जीवन संवारें। इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े और अपने जीवन को ईश्वर के आशीर्वादों से भरें।